हम स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया हमारा फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एंड टॉपिक है प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो देखिए प्रूफ पर भी आएंगे लेकिन तुम्हें आइडिया होगा थोड़ा सा पास्कल लॉ होता क्या है। अगर नहीं है लास्ट वीडियो देखना, मैंने उसमें तुम्हें बताया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए पास्कल लॉ के दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। प्रेशर exert on enclosed liquid is equally transmit in all direction in liquid. That means अगर हमारे पास कहीं enclosed लिक्विड है, enclosed मतलब घिरा हुआ, बाउंडेड, अगर हमारे पास बाउंडेड लिक्विड है और अगर हम उस पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमने जितना भी प्रेशर अप्लाई किया है वो सारा प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। एक स्टेटमेंट तो पास्कल लॉ का ये था। और पास्कल लॉ का सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट सेकंड स्टेटमेंट क्या था, द प्रेशर एट दोज पॉइंट विच आर इन सेम डेप्थ हैव इक्वल प्रेशर। क्लियर, द प्रेशर एट दोज पॉइंट विच आर इन ए सेम डेप्थ then pressure also equal. That means अगर हम उन पॉइंट्स की बात करें जो सेम डेप्थ पर है, या ये कह लो उन पॉइंट्स की बात करें जिनके ऊपर लिक्विड कॉलम यानी कि जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी हाइट सेम है, तो उन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर भी इक्वल होता है ना। तो ये बात हमने पिछली लास्ट वीडियो में की थी। ओके, तो आज हम इसके प्रूफ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज पास्कल लॉ का हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें हमने कंडीशन क्या क्या कंडीशन की है जरा देख लेते हैं, क्या सिचुएशन हमने इसमें बनाई गई है। तो कंसीडर a small element कौन कौन सा, A B C and A dash B dash C dash in the rectangular shape in the shape of रेक्टेंगुलर को क्या बोल दोगे अभी इसको, इन ए ट्रायंगुलर शेप इन द ट्रायंगुलर शेप इन द ट्रायंगुलर शेप completely dipped in rest liquid। ध्यान दो, लिक्विड डायनामिक कंडीशन में नहीं। क्लियर, तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, ट्रायंगुलर शेप ली है ए बी सी, और इसका दूसरा पार्ट हो गया है ए डैश सी डैश और बी डैश। फील कर पा रहे हो ना। तो ए डैश ए सी डैश सी एंड बी डैश, बी क्या है इसकी विड्थ हो गई, और इसको हमने कंप्लीटली क्या किया हुआ है, किसी वाटर के अंदर डुबा रखा है इसको पूरा कंप्लीटली अंदर तक है। तो मैं बना नहीं रहा हूं, बाकी उसको समझ जाओ तुम ऐसे ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये जो हमने ट्रायंगुलर शेप का एलिमेंट लिया है ये ऐसे है, लिक्विड के अंदर खड़ा है, लेकिन रियलिटी में खड़ा नहीं है, पड़ा है, ये ऐसे है। समझ पा रहे हो, देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे जो हमें प्रिज्म टाइप की चीज नजर आ रही है कि ये खड़ी है, खड़ी नहीं है, इनफैक्ट ऐसे पड़ी है। तो ये बात हमें जरा याद रखनी है। ओके, अब इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो, लेट P1 या PA PB एंड PC are pressure
exerted by pressure exerted by liquid on फेस। कौन कौन से फेस? देखो P1 मैंने प्रेशर एज्यूम किया है, तो ये किस पर अप्लाई हो रहा है? ऑन फेस ए, ए डैश, बी, बी डैश। तो ये जो फेस नजर आ रहा है ना तुम्हें, ए, ए डैश, बी, बी डैश, तो ये जो फेस नजर आ रहा है ये इस पर हो गया P1 प्रेशर। ठीक है, पीबी, पीबी को मान लो इस वाले पर, पीबी किस पर लग रहा है? बी, बी डैश, सी, सी डैश। एंड जो हमने प्रेशर पी से एज्यूम किया ये किस पर लग रहा है? ए, ए डैश, सी, सी डैश, यानी कि इस पर। क्लियर? एक बात तो ये तो हमने स्टार्टिंग में प्रेशर एज्यूम कर लिए। अब एरिया ऑफ फेस सेम, सेम एरिया ऑफ, ऐसे लिख दो शॉर्टकट, एरिया ऑफ corresponding area of corresponding face, यानी कि जिनकी अभी हमने प्रेशर की बात की है, तो एरिया ऑफ corresponding face आर, इसके एरिया की बात की तो हमने ए बोल दिया, इसके एरिया की बात की तो ए बी एंड ए सी। इतनी पिक्चर समझ में आ गई क्या? तो ये जो फेस है ना ए डैश, बी डैश, सी, इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमने P1 एज्यूम किया है और इसका एरिया हमने ए एज्यूम किया है। प्रेशर PA, एरिया AA। सिमिलरली जो फेस B डैश, C डैश है इसके प्रेशर को हमने PB एज्यूम किया है और एरिया AB। इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? अब आगे चलते हैं। तो हमने देखो प्रेशर एज्यूम कर लिया है, एरिया एज्यूम कर लिया है, अब फोर्स अप्लाई करते हैं। किस पर? सेम फेस पर। ठीक, आगे लिखा हमने आगे लिखा भाई हमने FA, FB एंड FC आर फोर्स एक्टिंग ऑन कोरस्पॉन्डिंग फेस। ठीक है, यानी कि जिन फेस का हमने स्टार्टिंग में प्रेशर की बात की थी उन्हीं फेस के कोरस्पॉन्ड जो फोर्स होगा वो ये होगा। आई होप यहाँ तक की बात समझ में तुम्हें आ गई होगी। अब देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्लियर? तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये थीटा एज्यूम कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा फेस है? तो ये हो गया फेस आपका ए डैश अपॉन बी, बी डैश। ठीक, सॉरी फेस लिखना है ना हमें, तो हमने लिख दिया। तो इसके परपेंडिकुलर, चलो फेस भी छोड़ो, इसके परपेंडिकुलर है ये फेस, चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए डैश, बी, बी डैश, तो ये तो फेस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, तो फॉर्मूला क्या कहता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है? ए डैश, सी डैश। क्लियर है? अब देखिए ए डैश और बी डैश के अगर मैं प्रेशर की बात करूं, किसकी? प्रेशर की, तो इसके प्रेशर को हमने पी एज्यूम कर रखा है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रेशर की बात करें ए डैश, सी डैश, तो इसके प्रेशर को हमने पी बी एज्यूम कर रखा है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन प्रेशर तो तुम्हें इक्वल दिखाना है, तो प्रेशर ना लेके एक बार तो हम एरिया ले लेंगे और एक बार हम फोर्स ले लेंगे, ठीक है? तो ए डैश बी डैश के अलोंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? एफ ए। और इस फेस ए डैश सी डैश के अलोंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? शायद इसको हमने सी एज्यूम किया हुआ है, ठीक है? हाँ, एफ सी एज्यूम किया हुआ है। तो ये तो हो गया फोर्स के फॉर्म में, और अगर इसी चीज को मैं एरिया की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब यहां देखना जरा ध्यान से, एफ ए अपॉन ए, अब मैं ये दो टर्म ले रहा हूं, तो एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। और तुम जानते हो एफ अपॉन ए होता है पी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, बट फेज ए पर इज इक्वल टू, ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया बट पी सी पर। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही इस बार तो हमने साइन को लिया है, अगर हम नेक्स्ट टाइम कोस को ले तो क्या होगा, अब वो देखते हैं। तो देखिए, सिमिलरली कोस थीटा, कोस इक्वल टू क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, बेस में कौन सा फेज है? पी बी बी डैश सी डैश, ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा? ए डैश सी डैश। क्लियर? अब अगर मैं इस फेस का फोर्स लूं तो उसको हम एफ बी एज्यूम कर रहे हैं, और इस फोर्स के लिए, इस फेस के लिए फोर्स लूं तो हम एफ सी एज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इस फेस के लिए एरिया एज्यूम करूं तो ये ले रहे हैं हम, और इस फेस के लिए हम एरिया एज्यूम करें तो वो ये ले रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जैसे इधर देख रहे थे ना, मैंने ये दो टर्म ली, अब मैं फिर इन दो टर्म को ले लेता हूं। किस किस को? सिर्फ इसको और इसको। तो हम क्या लिखेंगे? एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, एफ सी अपॉन ए सी, इंप्लाइज दैट एफ अपॉन ए क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर, और किस पॉइंट पर? बी पर, इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी पी सी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। हो गया? तो देखिए, यहां तक आ गए हम। अब नेक्स्ट देखो, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो, पी ए इज इक्वल टू पी सी, बट पी सी इक्वल टू पी बी, सॉरी पी बी। तो क्या देख रहे हो तुम? और ए क्या है? पी ए क्या है? पी है प्रेशर एट फेस ए डैश बी डैश। पी सी क्या है? प्रेशर एट फेस ए डैश सी डैश। ठीक है, और पी बी क्या है? प्रेशर एट फेस बी डैश सी डैश। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स pressure, it means pressure at same depth, it means pressure at same depth from free surface of liquid, from free surface यानी कि ये free surface of liquid are same. Clear?
एंड इट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ भी यही था। बात समझ में आई क्या? तो पास्कल लॉ ने हमें यही तो बताया और ये चीज हमने प्रूफ कर दी। तो ये हो गया तुम्हारा आज का टॉपिक, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार बुक को और पढ़ना जरा थोड़ा ढंग से, और बहुत टफ नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट डे बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ की। तो अब फिलहाल टाटा बाय बाय।